नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं और अब तक हमने जो भी लिखित अभिव्यक्ति में कार्य किया है वो आप सबने कर लिया है। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि हमें असाइनमेंट जो हमारे परीक्षा के वो है प्रश्न पत्र है ना, वो वेबसाइट पर है दोनों पाठों के। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपको वो खुद से करने हैं प्रश्न पत्र हर शीटों पे, और उसके जो उत्तर कुंजिका वहाँ से मैच करके अपने आप को स्वयं को नंबर देने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है बेटा, क्लास सेक्शन आपका और आपके नंबर दोनों पाठों के, पाठ 1 का ये नंबर है, पाठ 2 के नंबर है। अब हम शुरू करते हैं आज नया चैप्टर व्याकरण का, जिसका नाम है संधि। संधि क्या होता है बेटा? संधि का अर्थ होता है मिलना, यानी आप मेल कह सकते हो, जोड़ना, है ना। तो जब दो व्यंजनों को, वर्णों को किसी भी रूप में जोड़ा जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन आ जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आप लोगों को? यानी यहाँ पे उदाहरण देखेंगे आप, जैसे कि हिम जमा आलय। अब ये म और आ, हिम जमा आलय, तो ये क्या बन गया? हिमालय। अब ये वाला आ जो है लुप्त हो गया, सिर्फ एक आ हो गया, ये संधि हो गई, म में आ गया, हिमालय। यहाँ देखेंगे नर जमा ईश। अब ये नर है, नर के पीछे की अ की आवाज़ है, स्वर सहित होते हैं ना बेटा, ये आवाज़ है इसकी, आ व्यंजन है, ईश। अब इसमें ई जुड़ गया तो आ और ई नरेश बन गया यहाँ पर। अगला है लघु जमा उत्तर। अब ये लघु छोटा ऊ, फिर उत्तर छोटा ऊ, लघु उत्तर, ये क्या बन गया? बड़ा ऊ, लघु उत्तर। तो ये जो होता है बेटा, इसको हम संधि कहते हैं। यानी पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम, इनमें जब मेल होता है और जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, जहाँ पर स्वरों का मेल होता है और उसके बाद कोई परिवर्तन होता है। स्वर संधि में यहाँ पर जो पहला शब्द है वो भी स्वर होगा, जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम है वर्ण वो भी स्वर होगा, तो स्वरों के मेल को संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में या तो हम एक स्वर और एक व्यंजन मिलाते हैं या दोनों व्यंजन होते हैं बेटा। ठीक है, स्वर संधि में तो दोनों स्वर होंगे, ये पक्की बात है। व्यंजन संधि में एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है या फिर दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, तो विकार होता है। विकार मतलब तो जो भी परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, विसर्ग संधि। ये संधि के भेद हम कर रहे हैं ना, तो तीसरा है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के बाद, ठीक है, कोई स्वर या व्यंजन आए और तब परिवर्तन हो, तो वहाँ पर जो है विसर्ग संधि होती है। इतना क्लियर है ना बेटा आपको? तो बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज संधि। ठीक है, इसका मैं आपको सिर्फ आज परिचय बता रही हूँ क्योंकि संधि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हमें कवर करने में, ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लगेगा। 4 से 5 दिन हमें लग जाएंगे, 4-5 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा बेटा? आज हमने सीखा संधि होती है दो वर्णों का मेल। संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल। ठीक है, अब दो वर्णों के मेल में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 भाग होते हैं। स्वर से स्वर का मेल भी हो सकता है तो स्वर संधि हो जाएगी, स्वर और व्यंजन का मेल या व्यंजन व्यंजन का मेल भी होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। और एक मैंने आपको बताया विसर्ग। जब विसर्ग के साथ या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, जो भी चीजें स्वर विसर्ग के साथ मिलेंगी वो हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही अभी आपको याद करना है, संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं।
इसके आगे का मैं आपको स्वर संधि के कितने भेद हैं और स्वर संधि में क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से नियम लगते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बेटा। आगे की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और पीछे के भी। धन्यवाद।